गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की। आज दूसरी क्लास है, आज उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में जो है कि पढ़ेंगे जो है कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान, स्थानीय मान। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही ईजी वे में पढ़िए, बिल्कुल दिमाग पे बोझ लेके ना पढ़िए कि मुझे मैथ नहीं आती है या फिर मैथ टफ होता है। एक एक चीज़ें बहुत ही ईजिली क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं जो है कि इसमें प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू यानी कि जो होता है स्थानीय मान। अच्छा, ये चीज़ें बच्चों को आती हैं, लेकिन वो जातीय मान और स्थानीय मान में कंफ्यूज होते हैं। आंसर कभी इधर का उधर दे देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह होता है। प्लेस का मतलब ही क्या होता है, जगह होता है, स्थान होता है। तो जो भी आपको अंक दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो उनमें वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये उनके क्या हैं, स्थान है। ठीक है, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि अंक कभी नहीं बदलते हैं, उनका स्थान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि इंसान का चेहरा नहीं बदलेगा, हम यहाँ रहें, मुंबई रहें, दिल्ली रहें, हमारा फेस सेम रहेगा, लेकिन स्थान हमारा बदल सकता है, बदल सकता है। हम यहाँ से वहाँ जाएँ तो हमारा स्थान बदल जाएगा। आज हम यहाँ पे हैं तो कुछ और है, दिल्ली रहेंगे तो कुछ दिल्ली रहेगा। अगर हम मुंबई हैं तो हमारा स्थान क्या हो जाएगा, रहने का स्थान जो है कि मुंबई हो जाएगा, प्लेस हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू बदलते रहते हैं। जबकि अगर पूछता है कि स्थानीय, ये जो है कि स्थानीय मान हो गया, लेकिन अगर जातीय मान यानी कि मैं कौन सी जाति हूँ, अगर जाति पूछी जाए तो मैं कहीं भी रहूँ, ऑल इंडिया, मेरी जाति नहीं बदलेगी, स्थान बदल सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, क्योंकि बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, आता है, लेकिन कन्फ्यूजन में कभी कभी जाति मान को स्थानीय मान, स्थानीय मान को जाति मान आंसर में रिप्लाई कर देते हैं जल्दीबाजी की वजह से। जैसे कि समझिए यहाँ पे है 27894, इस तरीके का कोई अंक है, और इसमें एग्जाम में पूछता है कि 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछता है 8 का, तो ये है 1s, 10s, 100, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसका क्या हो गया, ये 800 हो गया, यानी कि 800। यही इसका क्या हुआ, जो है कि स्थानीय मान हुआ। इसका स्थान क्या है, सैकड़े पे है, 800 हुआ। यहीं पे अगर इसका जो है कि अगर फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू यानी कि क्या हो गया, जातीय मान हो गया। इसकी जाति क्या हुई, जाति मान अगर पूछता है, सेम नंबर लेते हैं, अगर 27894 हो, ठीक है, सेम नंबर है, अगर इसमें अगर 8 का पूछ दे तो यहाँ पे 8, ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं भी रहे उसका जात नहीं बदलती, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, लेकिन हाँ उसका स्थान बदल सकता है। ठीक है, वही 8 अगर यहाँ पे हो तो इसकी प्लेस वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 8 यहाँ पे हो तो इकाई हो जाएगा, 8 बस हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ जो है कि प्लेस वैल्यू में हो तो चेंज होती है, फेस वैल्यू में ये चाहे कहीं भी रहे, ठीक है, ये 8 है तो 8 ही रहेगा। यही कहलाती है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, प्लेस वैल्यू को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, इसका मान बदलता रहता है। क्या लिखेंगे, मान बदलता रहता है, जबकि ये कहीं भी रहे इसका मान कभी नहीं बदलता। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो ये कभी भी मान नहीं बदलता है। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट बस स्थानीय और जाति को एक अपनी लाइफ से रिलेटेड करके सोचेंगे तो ये बिल्कुल इजी चीज़ है। ठीक है, अब अगले जो है कि टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें नंबर सिस्टम में अब क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि अंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े अंक दे देते हैं और उनका मल्टीप्लाई बीच में देता है, और पूछता है कि इन सबका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट निकल के आता है उसका इकाई पे कौन सा जो है कि अंक होगा, और ऑप्शन में बहुत सारे जो है कि नंबर्स दिए होते हैं कि कौन सी संख्या होगी। जैसे कि आइए लेते हैं एग्जाम्पल में एक इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हम देखते हैं एक टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना। किस तरीके से इकाई का हम अंक ज्ञात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, एक एक क्वेश्चन, और इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि मैथ इतनी इजी होती है। ठीक है, तो देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। कितना भी बड़ा अंक दिया, 2789 इंटू 2495, उसके बाद से दे दे 789, इस तरीके का कोई भी अंक दे दे। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसका यानी जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें इकाई का स्थान इकाई पे कौन सा अंक होगा।
उस पर इकाई का अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक बताना होता है ऑप्शन में, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं कि सारे जो है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर जाके इकाई का अंक देखें, ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लास्ट इकाई के अंक है उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अंक है, ठीक है। क्या करते हैं, इकाई के अंक को ले लेते हैं। अब यहाँ पे सारी इकाई के अंकों को लिखते हैं, यहाँ से 9, यहाँ से 5 और यहाँ से क्या ले लेते हैं, फिर से 9 ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया सारी इकाई के अंकों को। अब इनका आपस में जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं। करिए, 9 5 कितना होता है, 9 5 45 गुणे 9, ऐसा आया। सबका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 45 गुणे 9 आया। अब इसमें भी क्या हमको पता करना है, इकाई का अंक पता करना है, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, ये 5 लेंगे और 9 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से भी 5 लेंगे और 9 लेंगे, तो 9 5 कितना आया, 9 5 45, यहाँ पे भी कितना आया, 5 ही आया। तो ये लास्ट का अंक क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, यानी कि इकाई का अंक इसमें क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से बहुत ईजी है, मैं अभी इसको आप सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी अंक आ जाते हैं, कुछ इन तीनों में कोई ऐसा नंबर ले कि ऐसे भी आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आ गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरीके से 12 आ गया तो आप 12 ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ रहा था तो इसके लास्ट और लास्ट लिए जा रहे थे। अगर ऐसे सिंगल नंबर आता है मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 2 3 जा 6 आता है, यानी कि 2 3 6 गुणे 2 आता है, तो इसका भी डायरेक्ट करके ऐसे, लेकिन इकाई के ही अंक लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखा आपने कि कितना ईजी होता है इकाई का स्थान ज्ञात करना। अभी आपको हम पावर में भी बताएंगे। क्या है कि इसमें इकाई अंक को ज्ञात करने में कभी कभी ऐसा होता है कि संख्याएं दे देंगी, उसके ऊपर बड़े बड़े पावर होते हैं, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन चूंकि स्टेप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ टफ ना लगे, ठीक है। तो आइए वैसे क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या एक और कराते हैं आपको एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक अंक लेते हैं 2 5 3 2 2 7 5 3, इस तरीके का कोई अंक ले ले। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इकाई का अंक लेते हैं, सारे नंबर्स में से क्या लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, यानी कि 3 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया, 3 7 3 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 3 का 3 में कर लीजिए, फिर जो है प्रोडक्ट है उसमें 7 का कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 7 का 1 में कीजिए। तो 3 7 क्या हो गया, 21 हुआ, ठीक है, गुणे 3, यानी कि अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक इसके हो गया 3, इकाई का अंक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी जो है कि मल्टीप्लाई, बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई हो, उसमें जो है कि इकाई का अंक पूछता है तो हम बहुत ही ईजिली बता ले जाएंगे। आइए अब पावर जैसे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे पावर लगे होते हैं, उन पर इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। पावर में किस तरीके का होता है, जैसे कि कोई संख्या हो, एक चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी जो है कि पावर जो भी दिया रहेगा उसके लिए स्पेशली जो है कि 4 से उसको भाग देना होता है, और किसी संख्या से नहीं, 4 से उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, यानी कि 4 से भाग देना होता है जो भी पावर होता है। अभी चीज़ें समझाई जा रही हैं आपको, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और क्या होता है। सबसे पहले जो है कि आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि इसमें है कि विभाज्यता का नियम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, और बहुत ही ये आपको अगर कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिल जाता है विभाज्यता का नियम में। जैसे कि 2 से कौन कौन से संख्याएं कट सकती हैं, 2 से कौन कौन सा संख्या डिविजिबल है, उसी तरीके से 3 के भी नियम होते हैं, 4 के भी नियम है, 5 6 7 8 ऐसे सारे नियम हैं, 11 के हैं, 9 के हैं। तो इस तरीके से नियम बने हुए हैं, ठीक है। कि कौन सा नंबर जो है कि बड़े बड़े डिजिट दे देते हैं और देता है कि बताइए 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका कुछ प्रोसेस, सारे नंबर को डिवाइड तो आप एग्जाम में करने नहीं लगेंगे, तो इसके कुछ टिप्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे लिखा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको 1 से 2 बार बस कहीं भी आते जाते आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और ऐसे अगर यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने का एक यही तो फ़ायदा है बच्चों में कि वो कहीं भी रहें, बिना कॉपी पेन के भी रहें, लेकिन अगर किसी काम में भी बिजी हैं, उनको कितना भी काम हो, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर वो पढ़ना चाह रहे हो तो कहीं भी रहें, वो एक बार प्ले करके चीज़ों को देख लें, बार बार रिविज़न कर लें, तो उनका तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो चाहे कहीं भी रहें। तो ये चीज़ है इसमें कि आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 4 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, क्योंकि जो इकाई पे पावर लगे होंगे वो 4 से उसका रूल बनना है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद से जो है कि हम विभाज्यता का पूरा नियम आपको लिखाएंगे, वो आप देखिएगा, आपको समझाएंगे भी। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना पावर में, इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे कि कोई नंबर हो, पहले 4 की विभाज्यता का नियम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 4 से कट जाते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि कितना भी बड़ा अंक हो, उसके इकाई और दहाई का जो है
उसके इकाई और दहाई का अंक जो है कि लेकर के अगर उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। किसी संख्या का यदि इकाई और जो है कि दहाई का अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाता है, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो वह पूरी संख्या जो है कि 4 से विभाजित हो जाएगी। तो वह पूरी संख्या जो है कि 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि कोई एक अंक देता है 2, 4, 8, 9, ठीक है, 7, इस तरीके का कोई अंक दे दिया। अब ये पूछे कि ये पूरा अंक जो है कि इससे बड़ा भी आप कर सकते हैं, 5, 8 इस तरीके का रख सकते हैं। अब आपको पूछता है अगर कि क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या को चेक करेंगे, जी नहीं। इसमें इसीलिए तो ये आपको रूल बताया जा रहा है, ये नियम है, रूल है। तो इसमें क्या दिया है कि इकाई और दहाई का, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, का अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए। 4 से इसको विभाजित करिए, 5 है, 8 है, 4 एक कम 4 हो गया, 1 बचा 8, 4 4 3 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी कि इसमें क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, यानी कि ये पूरी संख्या जो है कि 4 से डिवाइड नहीं होगी। आइए कोई दूसरा अंक लेके देखते हैं। इसी की जगह पे सेम अंक यही हो, 8, 9, 7, यही जो है कि 88 होता, तो क्या होता। आइए देखते हैं इस पूरी संख्या को ऐसे डिवाइड करके, फिर इस संख्या में जो है कि 4 से डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं, 88 यानी कि इकाई दहाई के ही अंकों को लिया जाता है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 दूनी 8 और ये 8 लेकर के 4 दूनी 8, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी कि ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। यही 4 की विभाज्यता का नियम कहता है। अब जाके हम पावर के अंकों को देखेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 9, ठीक है, ये अंक है, इसके ऊपर एक पावर लगा हो, दो एक अंक लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 7 करके, ठीक है, इस पर 2, 3, 7 पावर लगा हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या को जो है कि हम एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएंगे, इसका पावर लगा करके तब इकाई का अंक निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होगा। तो इसमें है कि इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो 4 की विभाज्यता का हमने नियम बताया है कि जो इसका पावर होता है, सबसे पहले उसमें 4 से डिवाइड करते हैं कि 4 से एक कितनी बार में विभाजित हो रहा है, तो लास्ट के दोनों अंकों को लेकर के 4 से जो है कि भाग देंगे। तो ये कितना आया, 9 बार में गया, एक शेष बचा। तो जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पावर में जो इकाई दहाई का स्थान है उसको लेकर के, अंक है उसको लेकर के 4 से विभाजित करते हैं। और ये याद रखना है कि जो उसका रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको, ये जो अंक है इसका लास्ट वाला जो अंक है, चूंकि हमको इकाई का स्थान प्राप्त करना है, तो जो ये लास्ट वाला अंक है यानी कि 9 है, 9 पे यही पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि 9 पे पावर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 9 का एक बार पावर हुआ, यानी कि वो 9 ही हुआ। इस तरीके से इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। तो कितना हम इजी वे में जो है कि इकाई का अंक जो है कि बहुत इजी वे में प्राप्त कर ले रहे हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस तरीके से एक अंक लेकर के इसके पावर देते हैं 5, 3, 8, ठीक है, हमने पावर दिया 5, 3, 8 का। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो, ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि पावर को लेकर के, उसकी इकाई दहाई के अंक को लेकर के उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें पावर क्या है, 538 है, तो इसका इकाई दहाई का अंक क्या है, 38 है। इसको 4 से, हमेशा ये याद रखना है कि 4 से ही काटना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 से कितनी बार में कटेगा, 4 9 36, ये 2 बचे। तो जो इसमें होता है कि जो नीचे है, ठीक है, इसमें लास्ट वाला जो इकाई का अंक लेते हैं, यानी कि 7 लेंगे, इस पर जो ये शेषफल बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, ये पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि 7 का 7 बार गुणा, 7 7 जो कितना होता है 49, 7 7 49 होता है। यानी कि यहाँ पे इकाई का क्या आ रहा है, वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं कि आप 49 लिख दें, आपसे बस इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इकाई का अंक ले रहे हैं। यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हुआ, यहाँ पे भी 9 हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में जो है कि इकाई का अंक प्राप्त कर ले रहे हैं, चाहे उस नंबर पे कितना बड़ा से बड़ा पावर हो, ठीक है। अब एक कुछ
एक कुछ नंबरों का स्पेशली नोट है वो आपको देती हूँ। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये एक संख्या है 2 5 4 3, ठीक है, और इसके पावर में जो है कि 53 है। तो जो नीचे की संख्या होती है 2 5 4 3 है, इसको आधार बोलते हैं, और जो इस पे पावर लगा हुआ है यानी कि इसको घात बोलते हैं। जो जैसे कि हम ज़मीन पे टिके हुए हैं, तो किस पे टिके हुए हैं, हमारा आधार क्या है, ज़मीन है, यानी कि जिस चीज़ पे ये टिका हुआ है वो आधार है, और जो ऊपर है वो क्या हो गया, पावर हो गया, घात हो गया। ठीक है, इस चीज़ से दिमाग में याद रखेंगे, ये आधार और घात। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जिसमें आपको इतने सारे प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कुछ ऐसे रूल होते हैं कि वो पता हो तो आप एकदम 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। और एग्जाम में कभी भी ऐसी चीज़ें बहुत लेंदी हम नहीं जानते हैं, रूल तो लेंदी प्रोसेस ले जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी भी सटीक चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो अगर आधार में इकाई के स्थान पर, जैसे कि ये आधार हो गया, अगर इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक हो, अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यानी कि इनमें से कोई भी एक अंक आधार में, देखिए हम घात में नहीं बोल रहे हैं, आधार में बोल रहे हैं, कि अगर आधार में इकाई के स्थान पर 0 5 1 6 इनमें से कोई भी अंक आता है, तो घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि हम पता कर रहे हैं ना, घात को 4 से, इकाई दहाई का अंक लेकर के 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जो उसका शेषफल आ रहा है उसको यहाँ पे रख करके उसका पावर लगा करके पता कर रहे हैं कि कितना उसका इकाई का अंक हुआ। लेकिन अगर डायरेक्ट, अगर कहीं आधार में 0 1 5 6 हो, तो आधार चाहे घात कितना भी बड़ा हो, घात कितना भी बड़ा हो, चाहे घात कितना भी बड़ा हो, 453 हो, 9598 हो, इस तरीके से कितनी भी बड़ी, कितना भी बड़ा घात हो, घात कितना भी बड़ा हो, संख्या इकाई का अंक, इकाई का अंक सदैव 0 1 5 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चूंकि जानने क्यों जरूरी है, क्योंकि हम तो रूल आपको बता दिए, ठीक है, वो भी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि कितना भी बड़ा अंक दे दे, 2 3 8 9 7 5 6, ठीक है, और यहाँ पे 0 दे दे और इसके पावर दे दे 2 3 8 9 7, ऐसे नंबर देता है तो आप इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको इस पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। लेकिन ये आपको एक रूल बताती हूँ, अगर इकाई के स्थान पे चाहे 0 हो, चाहे 1 आए, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इसमें से कोई भी हो, कितना भी बड़ा उसका कुछ भी घात हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करिएगा। अगर आधार में आपको 0 दिख जाए, चाहे 1 दिख जाए, चाहे 5 दिख जाए, चाहे 6, इनमें से कोई भी दिख रहा है, तो जो अंक है वही सेम संख्या आ जाएगी। अगर 0 है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, 1 है तो हमेशा 1 आएगा, 5 है तो हमेशा 5 आएगा, 6 है तो हमेशा 6 आएगा, क्योंकि 0 पे कितना भी पावर हो आपको पता है कि 0 आता है। 1 पे कितना भी पावर चाहे मिल जाए आपको 1 ही आता है। 5 पे कितना भी पावर हो, जैसे कि 5 के घाते, जैसे कि 5 के घाते 2 हो तो 5 5 25, यानी कि इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा। 5 के घाते 3 हो तो आपको मिलेगा 125, यानी कि 5 ही मिल रहा है इकाई का अंक। तो इस तरीके से चाहे कितना भी बड़ा अंक ले लेंगे वही चीज़ मिलेगा। 6 पे भी चाहे कितना भी घात हो, जैसे कि 6 छक्के 36 होता है तो उसमें भी 6 मिल रहा है। तो इस तरीके के जो है कि 0 1 5 6 कोई भी आधार में इकाई के स्थान पे हो तो पावर चाहे कुछ भी हो, आप उसको बिल्कुल सॉल्व ही मत करिएगा, क्यों ना, शॉर्ट ट्रिक ही आपको पता हो, डायरेक्ट वही अंक हो जाता है। 0 हो तो इकाई का अंक 0 ही आप तुरंत वहाँ पर रिप्लाई करेंगे, 1 हो तो 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6। तो इस तरीके से हमने इकाई का अंक याद किया। इसमें अभी जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि विभाज्यता का नियम प्राप्त ज्ञात करना, वो बहुत ही अच्छा एक चीज़ होता है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ा अंक दे देगा, पूछेगा कि बताइए 11 से विभाजित होगा कि नहीं, तो पूरे अंक को 11 से विभाजित नहीं करेंगे, उसका रूल पता रहेगा तो हम डायरेक्टली उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो विभाज्यता का नियम जो है कि मैं कल आपको कल के क्लासेस में बताती हूँ, और जो है कि नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इतनी ईजिली क्लियर होंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, दिमाग से बिल्कुल फोबिया हट जाएगा मैथ का। तो हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहें। अगर पसंद आती हैं चीज़ें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमसे, तो आप कमेंट में वो डाल सकते हैं कि मैम इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, और इस जो है कि इसका फ़ायदा उठाएं। जो मैथ है, अगर आपको मेरी इसकी पढ़ाने की स्किल अच्छी लगती है, समझ में आती है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।